नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय जो पेपर है, जो प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उस पेपर के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें कि विभिन्न भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके राजनीतिक विचारों पर अध्ययन किया जाता है बेसिकली। और इनमें प्रमुख हैं जैसे मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, अंबेडकर हैं, नेहरू हैं इत्यादि। इन सब के बारे में बेसिकली इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम आज मनु के विचारों से, क्योंकि जो प्राचीन काल में भारतीय शासन व्यवस्था जो चल रही थी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्थाएं, वो मनु के विचारों के आधार पर एक लंबे समय तक भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित या समाज व्यवस्था को संचालित किया गया था। तो इस दृष्टि से इसका अध्ययन करना, ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना एक अनिवार्य हो जाता है। यद्यपि मनु के जो विचार थे वो वर्तमान समय के जो विचार हैं, उनके जो वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से उनको उपयुक्त नहीं मानते हैं सामाजिक व्यवस्था को, किंतु उनके जो राजनीतिक विचार थे, उनके जो राज्य से संबंधित विचार थे, उनके शासन व्यवस्था से संबंधित विचार थे, कर व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विचार थे, उनमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जिनको कि हम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये जो मनु स्मृति लिखी गई थी वो कौन से काल में लिखी गई थी, जिसने कि भारतीय शासन व्यवस्था को एक लंबे समय तक संचालित किया था उनके आधार पर, उन विचारों के आधार पर। तो ऐसा जो विद्वान हैं उनमें विभिन्न विद्वानों में इसके बारे में मतभेद हैं और सही निर्धारण समय का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। फिर भी एक मोटा मोटा सा इसमें अंदाज दिया जाता है। कई विद्वान इसको 3000 ईसा पूर्व शताब्दी के समय की मानते हैं, और कुछ जो है 2500 या 2600 जो ईसा पूर्व है उस समय की मानते हैं। कुछ 1200 या 1000 ईसा पूर्व के समय लिखी गई मानते हैं। और जिसमें कि बेसिकली बहुत सारे जो जैसे मजूमदार है, विलियम जॉन्स है, के एल दफ्तरी है, या जायसवाल है, मैक्स मूलर है इत्यादि, ये इन सारे विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत दिए गए हैं। तो मैं बेसिकली जो जायसवाल के जो विचार हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसने कहा है कि 200 ईसा पूर्व शताब्दी से 200 ईस्वी सन तक इस किताब को या मनुस्मृति को लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये ईसा पूर्व से ही पहले लिखी गई थी। ये इसको इस मनुस्मृति को उस प्राचीन काल में ही लिखा गया था, और भारतीय जो शासन व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो सब इसके आधार पर संचालित रही थी। बेसिकली जो विचार हैं मनु के, वो बहुत सारी बिंदुओं पर उसने विचार किए हैं। एक काफ़ी विचार जो समाज के संबंध में, राजनीति के संबंध में, धर्म के संबंध में, और कर व्यवस्था के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। राज्य के जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में भी इसमें विचार व्यक्त किए हैं। राजकोष किस तरीके से रखा जाता है उस पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। न्यायिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दंड व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में एक बहुत विस्तृत रूप से ये किताब लिखी गई है मनुस्मृति को, जो एक संवैधानिक, बेसिकली जो संविधान में सारी व्यवस्थाएं होती हैं उन सब से बढ़कर के भी इन्होंने समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और राजनीति व्यवस्था, इसके अलावा सभी क्षेत्रों में इसने अपना विचार व्यक्त करने का कार्य किया है। और
इससे हमारा जो प्राचीन काल से हमारी जो समाज व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था संचालित होती रही थी। तो सबसे पहले आते हैं कि इसके जो धर्म के बारे में इन्होंने क्या विचार दिए थे, और धर्म के बारे में। तो बेसिकली ये है एक वैदिक दर्शन पर आधारित ये विचार हैं। हमारे जो भारतीय वैदिक दर्शन है उस पर जो मानव धर्म है उसके को व्यापक धर्म के रूप में इसमें अभिव्यक्त करने का कार्य किया है। सृष्टि की रचना कैसे होती है, जो सृष्टि की रचना है वो शाश्वत कानून से हुई है, और उस कानून के आधार पर जो कानून का जो कर्तव्य पालन किया जाता है वही धर्म है। वही जो धर्म है वो उसी के आधार पर ये सारी सृष्टि, ये पूरा प्रशासन, ये पृथ्वी का संचालन हो रहा है, ऐसी बातें इसके अंतर्गत की गई हैं। और धर्म के बारे में वो कहते हैं कि धर्म जो है वो एक धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कि धारण करना। धारण करना मतलब एक विशेष प्रकार के गुणों को जड़ चेतन जो धारण करता है उसी के आधार पर उसकी पहचान बनती है, उसी के आधार पर उसका अस्तित्व बनता है और उसी से उसकी पहचान बनती है। जैसे कि अग्नि जो होती है, सूर्य जो होता है, उनमें उष्णता होती है, और वैसी वो किसी भी चीज़ को जलाने की प्रकृति रखते हैं, और इसी वजह से उसको अग्नि के रूप में हम जानते हैं। इसी प्रकार से मानव जो होता है, उस मानव के भी कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं, कुछ विशेष गुण होते हैं। उन गुणों की वजह से ही उसको मानव के रूप में पहचाना जाता है। यदि वो गुणों को खो देता है तो ऐसी स्थिति में जो है वो उसको एक पशु तुल्य व्यक्ति माना जाएगा, या पशु के रूप में उसकी जानकारी होगी। इसी प्रकार से अग्नि यदि अपनी उष्णता को खो देती है तो वो अग्नि अपने मूल तत्व को नष्ट कर देगी और उसकी पहचान ही उसमें ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से धर्म के ऊपर उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। और जो धर्म है उसको दो प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है, एक सामान्य धर्म और दूसरा विशिष्ट धर्म। तो सामान्य जो धर्म है वो सार्वलौकिक है, और इसमें जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो है ईश्वर की प्रकृति है, आत्मा है, सृष्टि की रचना है, प्रलय है, और इसके अलावा जो मनुष्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, शौच, इंद्रिय विग्रह, निग्रह इत्यादि, इन सब चीज़ों के बारे में इसके अंतर्गत सामान्य धर्म के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और धर्म को दो भागों में बांटा है, जैसा कि तो सामान्य धर्म ये कहता है इसमें इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट धर्म जो है वो सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास उन्होंने किया है अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत। और ऐसा कहा जाता है कि मनु के द्वारा ये स्मृति लिखी गई थी, इसलिए इसको मनुस्मृति कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसमें मनु एक पदवी के रूप में भी व्यक्त किया है, और कुछ विद्वान इसको मनु व्यक्ति के रूप में भी कहते हैं। जो भी हो, विशिष्ट धर्म के बारे में जो राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसको बताने का जो प्रयास किया है कि कैसा धर्म होता है, विशेष धर्म क्या होता है। जैसे हर वर्ण का अपना धर्म होगा, आश्रम का अपना धर्म होगा, स्त्री पुरुषों का अपना अपना धर्म होगा, देश के आधार पर धर्म होगा, गण के आधार पर धर्म होगा, कुल के आधार पर धर्म होगा, जाति के आधार पर धर्म होगा, ग्राम के आधार पर धर्म होगा, और स्नातक का अपना धर्म होगा। तो इन सभी का के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग अलग तरीके के जो धर्म हैं उनके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के बारे में इसमें इस धर्म के अंतर्गत, विशिष्ट धर्म के अंतर्गत उन्होंने नैतिक बंधन डाले हैं, और उन्हीं को धर्म का विशिष्ट धर्म का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से अब बात आती है कि जो धर्म है उसको राजनीति से क्या लेना देना, राजनीति में उसका क्या महत्व है। तो मनु कहता है कि जो धर्म है वो साध्य है और राजनीति उसका साधन है, क्योंकि धर्म से ही सृष्टि चलती है, शासन व्यवस्था चलती है। ये संपूर्ण जो सृष्टि है, संसार है, मानव जाति है, मानव समाज है, ये संपूर्ण समाज जो है धर्म के बंधनों के आधार पर, नैतिक बंधनों के आधार पर ही संचालित होती है। इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाती है उस राजनीतिक व्यवस्था में इन धर्म के नियमों का पालन कराना ही इसका मूल उद्देश्य होता है, और इसीलिए इस राजनीतिक
के रूप में राजा या राजनीति को स्थापित किया गया जाता है। तो उसका धर्म स्थापित करना, उनके नियमों का पालन कराना ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। और किंतु ये भी कहते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं। वो एक यदि इनमें से कोई नहीं होगा तो दूसरा अपने आप नष्ट हो जाने की स्थिति में चला जाता है। यदि राजनीति में धर्म का पालन या धर्म के उद्देश्य के को ध्यान में रख करके संचालन नहीं किया गया तो राजनीति एक आतंक बन करके रह जाएगी। उसी प्रकार से यदि राजनीति और दंड व्यवस्था नहीं हो तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा। तो एक दूसरे के सहयोगी और समन्वयक और रक्षक हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी है, ऐसा मनु का मानना है। तो एक और सामाजिक मर्यादाएं बनाई जाती हैं धर्म के द्वारा, दूसरी ओर राजनीतिक निरंकुशता को रोकने के लिए धर्म के जो नैतिक बंधन होते हैं राजा के ऊपर, उन नैतिक बंधनों के द्वारा ऐसा व्यवस्था की जाती है कि राजा निरंकुश नहीं बन पाए, क्योंकि उन राजा को भी इन नैतिक नियमों से, धर्म के नियमों से बांधा हुआ है। वो अपनी जो शक्तियां हैं, उसको जो शक्तियां दी हैं उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से धर्म और राजनीति को एक दूसरे का सहयोगी, परस्पर जुड़ा हुआ माना गया है, ऐसा मनु का मानना है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।